हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों नए वीडियो के साथ गुंजन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हम आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि जो भी इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी डेली अपडेट्स वीडियो डालूँ, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो डालूँ, वो आपके पास डायरेक्टली पहुँच जाए। तो हम लास्ट टाइम जो वीडियो चलाए थे उस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था पर्सन के बारे में, ठीक है। हमें उससे पहले चलाना था टेंस, किसी और के द्वारा बोला गया था कि टेंस चलाने के लिए। हम टेंस को इसलिए नहीं चलाए थे लास्ट वीडियो में ताकि उससे पहले हमें पर्सन की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, कि कौन सी पर्सन में कौन सा सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो हमने लास्ट वीडियो में कोशिश किया था कि उस वीडियो के माध्यम से डिटेल सिंगुलर प्लूरल को आपके पास जानकारी पहुंचाने की कोशिश किया था, ठीक है। तो आज हम पुनः उसी टॉपिक पे आए हैं, उस टॉपिक है टेंस, ठीक है। तो हम इस पे जाने से पहले सबसे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि टेंस होता है क्या, ठीक है। हम लोग अपने लाइफ में टेंस किस लिए पढ़ते हैं? बोलते हैं ना कि जिसके पास टेंस का नॉलेज नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए ताकि टेंस हमें सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाता है, किसी के साथ डिस्कशन हो, कन्वर्सेशन जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है उससे रिलेटेड हमें इम्प्रूव अपने डेली लाइफ में करता है, ठीक है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस फॉर्म में अप्लाई करना है वो हमें टेंस सिखाता है, ठीक। तो आज के वीडियो हमारा है इस टेंस के ऊपर, ठीक है। तो टेंस का मतलब क्या होता है कि काल होता है, जिसमें बोलते हैं ना कि समय के बारे में टेंस में जानकारी देता है, ठीक है। तो टेंस क्या होता है, टेंस का हम डिफाइन दे देते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक टेंस होता है कि टेंस इज अ स्टडी ऑफ वर्ब्स। वर्ब मींस क्रिया होता है, इसमें क्रिया के बारे में हमें जानकारी लेना होता है। एंड ऑल्सो इट इज यूज टू इंक्रीज आवर कम्युनिकेशन स्किल। और हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, जो बातचीत करने की जो शैली होता है उसे हमें इम्प्रूव करता है, उसे ये बढ़ाता है, ठीक है। हम इसलिए टेंस पढ़ते हैं ताकि सेंटेंस फॉर्मेशन होने में कहीं अगर बाहर में गए तो हमारे पास लिटरेचर की नॉलेज नहीं है, हमें टेंस की नॉलेज नहीं है ना, तो हमें वहाँ पे कुछ क्षण के लिए डेमोलाइज होना पड़ता है। तो इसलिए हमें टेंस के बहुत कंपलसरी है नॉलेज लेना, ठीक है। तो एक टेंस होता है, क्या है टेंस? टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब्स, क्रियाओं के बारे में हमें जानकारी लेना रहता है, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज यूज टू इंक्रीज आवर कम्युनिकेशन स्किल, हमारी कम्युनिकेशन स्किल को, बातचीत करने का जो शैली होता है उससे बढ़ाता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट फंडा क्या आता है कि टेंस तो पढ़ते हैं लेकिन कौन सी टेंस, किस सेंटेंस किस काल में यूज होता है ये हमको नहीं पता रहता है। तो टेंस में ये भी बताया कि क्या होता है, इसके टाइप्स होते हैं। तो टाइप में कितने आएंगे? 3 प्रकार के आएंगे। एक होता है, हम ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। हमने तीनों यहाँ पे मेंशन किया है। प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट वन में क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। तो हम आज से प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आज ही ये जो प्रेजेंट टेंस है ना, तो थोड़ा बहुत ये बताते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। जो हम तत्काल में जो भी वर्क करते हैं ना, हम जो भी अभी कर रहे हैं, सपोज हम अभी वीडियो बना रहे हैं, लेक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया प्रेजेंट टेंस में। अगर कोई घर में कोई बोलते हैं कि एक काम करो, तो हमें क्या बोलना पड़ता है कि अच्छा ठीक है मैं अभी काम करता हूँ, यानी कि ठीक है अभी मैं काम करता हूँ, प्रेजेंट टेंस में चला गया। अब इसका सेकेंड में क्या होता है? पास्ट टेंस, यानी कि आपने कल जो भी काम किया, ठीक है, वो बीत गया, यानी कि बीता हुआ काम, बीता हुआ समय, वो सारे के सारे आपको किस में चला गया? पास्ट टेंस में चला गया, ठीक है। आपने बीता हुआ समय में आपने जो भी किया, ठीक है, वो आपका किस में चला गया? पास्ट टेंस में। और एक फ्यूचर टेंस होता है, जो हम भविष्य में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, हम भविष्य में कुछ और चीज करना चाहते हैं, यानी कि हमें शौक है कि कुछ हम कहीं बंगला खरीदे हैं, या कहीं हमने घूमने जाने के लिए, या कहीं कुछ और चीज़ हमें करना है, यानी कि हम जो इमेजिनेशन कर रहे हैं, जो हम थिंकिंग सोच रहे हैं, हम आगे चल के करने के लिए भविष्य में, यानी कि हमारा सोच है वो काल्पनिक सोच बता रहा है, ठीक है ना। तो वो हमारा किस में जाता है? फ्यूचर टेंस में जाता है, ठीक है। तो अब हमें स्पेशल इसका बात करेंगे आज प्रेजेंट टेंस के एक पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को हम यहाँ पर सिर्फ रफ कर देते हैं पूरा। देखिए यहाँ पे ये जो पास्ट टेंस है इसको हम यहाँ पर रफ कर दिए।
अब यहाँ से हमें देखना कि प्रेजेंट टेंस तो है, तो बट प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, FINITE, ठीक है, ACNT, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। सेकेंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, TINUOUS, ठीक है। थर्ड क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, और आपका फोर्थ हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए वीडियो थोड़ा बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि इस वीडियो के माध्यम से टेंस की जानकारी देते हैं, तो एक एक पार्ट्स रोज लेके चलेंगे, ठीक है। अगर बीच में आपको वीडियो बोरिंग लगे तो उसमें आप मेरे कोई भी कमेंट में जाके बोल सकते हो, तो बीच बीच में कोई और भी टॉपिक्स हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिटाने की वजह से पूरा क्लियर नहीं आया है, तो यहाँ पे अगेन ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया, ठीक है, AP, यानी कि जितनी टेंस है 3 प्रकार का टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स हैं फर्स्ट आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट टेंस, तो ऐसे ही 4 पार्ट्स होते हैं पास्ट टेंस का भी, जैसे पास्ट टेंस हम यहाँ पर लिखेंगे ना, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यहाँ लास्ट में आप लिख सकते हो टेंस भी, जैसा आपको लगे। अब यहाँ तक देख लिया आप लोग, यानी कि 3 प्रकार का टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो फर्स्ट हो गया आपका प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका 4 पार्ट्स, ठीक है। तो अब हम आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ना, तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सिर्फ डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। इसकी पहचानने का रूल्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर्स क्या है, कैसे इसको बनाएंगे, आज डिटेल इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिटेल आपको जानकारी दूंगा। देखिए यहाँ पे मैं सारा रब कर देता हूँ। चलिए बोर्ड आपका क्लीन हो गया। अब यहाँ से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेन शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस का 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग में डाल देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं बोर्ड को क्लीन किया हूँ, तो उसके वजह से थोड़ा पानी रह गया है, तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन कोशिश करूँगा कि यहाँ पे फिर से मैं राइट कर दूँ।
ये आप कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, हो गया ना। अब हम लोग ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को इसका बनाने का रूल्स क्या है। सबसे पहले तो बनाने से पहले हम इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है, हमें पहचानना भी तो है ना। तो अब यहाँ से मेन हम लोग को फंडा आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमें सबसे पहले इसके बारे में जानना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो इसकी पहचानने का क्या नियम होता है, तो सिंपल मैं ऑन कैमरा पे आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको पहचाना जाएंगे। जिस वाक्य के अंत में, ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य के अंत में या जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ध्यान से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहता है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहता है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अगर मैं आप बोलो तो यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा सकता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना चल जाए ज़्यादा। देखिए, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिर भी लिख देता हूँ। जिस हिंदी वाक्य के वाक्य क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में ता है, ती है, से हैं, ठीक है, इत्यादि लगा रहता है तो हम उसे अब ध्यान दीजिएगा कि मैं आपके साथ बोलता भी जा रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ ताकि आपको पहचान करने में आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अगर आप ऑडियो से समझ रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं तो ऑन बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने यहाँ पे ऑन बोर्ड पे लिख दिया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट का है प्रेजेंट टेंस का। इसको कैसे पहचानेंगे, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहता है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहता है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में जाने से पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बोलते हैं ना कि जिस तरह से मकान को बनाने के लिए क्या क्या सामान की जरूरत पड़ता है, ठीक है, जैसे ईंट, छड़, बाला, सीमेंट जो भी हो गया, तो वही सेम है हमें सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ता है। जैसे में सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या होता है, कैसे, कहाँ पे कौन सी हम अप्लाई करेंगे वो हमें स्ट्रक्चर के माध्यम से हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो मैं लिखा आप देख लिए इसको सही से, तब इसके बाद मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से लेके चलेंगे।
ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसके आगे से बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। फर्स्ट इसका अफर्मेटिव यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब भी बनाना शुरू करें तो सिंपल सेंटेंस से ही बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहचानने का तो नियम आ गया। अब पहचानने के बाद हमें सेंटेंस भी तो बनाना है, तो उसके पहले हम लोग स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। तो इसका हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जैसे में अफर्मेटिव, फिर सेकंड में आता है नेगेटिव, फिर थर्ड में आता है इंट्रोगेटिव। तो एक एक करके स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको डिटेल बताएंगे, ठीक है। अफर्मेटिव लिख दिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्चर, बनावट जिसको बोलते हैं। STRUCTURE, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S/ES, ठीक है, S/ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे S/ES किसके साथ लगता है, तो वर्ब के साथ लगता है, ठीक है। अब आपका वर्ब के लास्ट में क्या है वो आप देख के बता सकते हो, ठीक है। देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो ए तो देख लिए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, चाहे तो V1 नहीं तो S/ES, वो आपके वर्ब के अनुसार आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है। S/ES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर देख लिए। अब एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे में हम लोग प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल है ना, तो इस एग्जाम्पल को हमें पूरा ब्रेकअप कर देना, पूरा तोड़ देना है। हमें स्ट्रक्चर है ना, तो स्ट्रक्चर के अनुसार हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, हमें किसी भी सेंटेंस को बनाने के तीन चीज की जरूरत पड़ता है। फर्स्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी कि जो व्यक्ति काम करता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट कहला गया, ठीक है। और काम करना वर्ब कहला गया, और कौन सी काम करता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस को बनाने के लिए ना, टेंस को बनाने के लिए, किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए तीन चीज की जरूरत पड़ता है। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज वर्ब एंड द थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। यानी कि डिटेल बता रहा हूँ। फर्स्ट जो व्यक्ति काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, कौन काम करना वर्ब हो गया, और कौन सी काम कर रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यही तीन चीज की आपको जरूरत पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पे। तो सब्जेक्ट हम लोग है ना, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं, तो प्रतिदिन क्रिकेट कौन खेलता है, तो हम लोग खेलते हैं। तो हम लोग क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो मैं इसके नीचे सब्जेक्ट आपको पहचानने के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि वर्ब कौन सा है, ठीक है। तो वर्ब यानी कि खेलना ना, तो खेलना प्ले होता है, तो ये कौन सा हो गया, वर्ब हो गया। तो यहाँ पे खेलना कहाँ है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, खेलना, ये है ना खेलते, तो ये आपका यहाँ पे वर्ब हो गया, ठीक है, ये हो गया। और हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पे एस या ईएस लगाए हैं, तो ये आपका वर्ब के साथ ही यूज होगा, एस या ईएस। और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब हम कौन सी काम कर रहे हैं, तो वो काम आपका ऑब्जेक्ट में चल जाएगा, ठीक है। जिसमें ऑब्जेक्ट, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक ना, खेलते हैं, तो क्रिकेट क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वीडियो लंबा थोड़ा जाएगा, लेकिन डिटेल टेंस से स्टार्ट किया हूँ तो लंबा जाएगा, ठीक है। कुछ दिन 20 या 25 दिन जाते आते इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा टेंस हमारे चैनल पे आप लोग को अपलोड मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट हम लोग,
फिर सेकंड क्या है V1 यानी कि वर्ब क्या है, तो खेलना वर्ब हो गया। फिर लास्ट में है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिकेट, ये हो गया। अब बोलो कि SIS छोड़ दिए, था आपको पहले ही बताया था कि वर्ब के साथ SIS लगता है, ठीक है। और जो अगर इसके बाद कुछ और भी बीच में दिया हो, जैसे मैं प्रतिदिन छूट गया, तो प्रतिदिन क्या होता है अदर वर्ब में चल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से उठा के रखते शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है हम लोग, तो हम लोग क्या होता है बी। हम यहाँ पे बना रहे ट्रांसलेशन, ध्यान दीजिएगा। बी क्या हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर्ब करना है, खेल, तो वर्ब खेलते हैं, तो खेलना क्या होता है प्ले होता है ना, तो प्ले प्ले के साथ तो हम लोग क्या करेंगे V1 ही लगाएंगे ना, इसलिए V1 लगाएंगे क्यों हमारा ये बी है ना, बी क्या है हमने आपको बताया था कि बी सिंगुलर की प्लूरल है, तो ये आपका प्लूरल में चल जाएगा। तो प्लूरल में है तो ये प्ले के साथ हम SIS नहीं लगाएंगे, सिंगुलर रहेगा तो हम SIS का यूज करेंगे। तो बी प्ले। अब लास्ट में क्या बच गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो बी प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब कौन सा दिन, तो प्रतिदिन, तो यहाँ पे आप डेली भी लिख सकते हो या एवरी डे भी लिख सकते हो, तो हम यहाँ पे डेली लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका डिटेल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SIS प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल हमने लिया, हम लोग प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं, यानी बी प्ले क्रिकेट डेली। अब यहाँ पे तोड़ के हमने आपको बताया, ठीक है। ये आपका अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। अब इसको मैं रब करता हूँ, रब करके अगर आपको अफर्मेटिव पता चल गया ना, तो इसके बाद बिल्कुल निगेटिव इंट्रोगेटिव में दिक्कत नहीं होगा। तो अफर्मेटिव देख लिए, इसको रब करके हम लोग किस में जाते हैं निगेटिव में जाते हैं। अब ठीक है, बोर्ड आपका क्लीन हो चुका है। अब यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेकंड में आपका क्या आता है निगेटिव, तो यहाँ पे हम सेम वैसे लिख देते हैं निगेटिव। अभी बोर्ड मिट रहा है, थोड़ा पानी बच चुका है बोर्ड पे, इसकी वजह से पूरा क्लियर नहीं आ पा रहा। निगेटिव का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ताकि बनाने में दिक्कत नहीं पड़ेगा, समझाने में भी। ठीक है स्ट्रक्चर। अभी इसमें क्या आता है कि कुछ नहीं SIS के जगह हम लोग डू या डैश करते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डैज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव को क्लियर में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डैज। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर पूरा देखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डैश प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ पे डू ऑब्लिक डज है, तो एस है ये जो अफर्मेटिव लगाता है ना, तो उसी के जगह यहाँ पे डू या डज यूज हो जाता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में क्या था, नॉट, यानी नेगेटिव है प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट रोल ही यूज होगा। तो अब यहाँ पे हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, यानी कि हम लोग तो वे लोग या वह ले लेते हैं, ठीक है, सिंगुलर से ले लेते हैं। वह सुबह में टहलने जाता है, टहलने जाता, वो सुबह में टहलने, यहाँ पे निगेटिव है ना, तो टहलने नहीं जाता है, ध्यान दीजिएगा, वह सुबह में टहलने नहीं जाता है। तो सेम यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में टहलने कौन जाता है, तो वह, तो वहाँ का क्या होता है स्पेलिंग, ही, ठीक है। ये तो अब देख लिए। अब इसके साथ एक करना है कि इसके साथ अब यहाँ पे डू या डैज है ना, नेक्स्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट तो लिख दिए, अब इसके साथ डू या डैज, तो सिंगुलर जितना होता है ना, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, डैश का प्रयोग करते हैं, और जितना प्लूरल हो गया उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। जैसे में सिंगुलर में हमने पर्सन में आपको डिटेल बताया था कि ही सी इट एनी सिंगुलर नेम, यानी कि ओनली वन नेम, ठीक है। तो उसके साथ कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डैश का, ए वर्ड यूज करेंगे। अगर ये प्लूरल हो जैसे में आई बी यू दे, तो उसके साथ डू का वर्ड यूज करेंगे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या आ गया, ही, तो ही हम यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे ये दोनों है ना, तो यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ डैश यूज करेंगे, ही डैज, ही डैज। अब निगेटिव है तो नॉट लगा दिए, ही डैज नॉट, अब क्या है, टहलने नहीं जाता है, ही डैज नॉट गोज टू वॉक, वॉक मीन्स टहलना होता है, ठीक है, वॉक। फिर कब है, तो सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, इन द, ठीक है, वह सुबह में टहलने नहीं जाता है, ही डज नॉट गोज टू वॉक इन द मॉर्निंग। स्ट्रक्चर के अनुसार हमें उठा के यहाँ पे रखना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वह हो गया, यानी कि डू या डैज, तो वह क्या है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ डैश लगाएंगे, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। और गोज है, ये तो पता ही है सिंगुलर है ही, तो उसके साथ गोज लगेगा। और एक टू है जिसको मेन वर्ब कहते हैं, और वॉक ये हो गया, तो क्या हो गया, ये वर्ब आपका कहलाया, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट रोल ए वाला। अब कब जाता है, तो इन द मॉर्निंग, सुबह में जाता है, ठीक है, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इतना तक हो गया। अभी इसके बाद हमें क्या देखना है ना, कि अभी इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव कैसे होता है, उसमें कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब को पहले आता है और सब्जेक्ट आपका सेकेंड में चल जाता है। तो इसको भी रब करता है, थोड़ा 12 मिनट आने की वजह से आपका वीडियो लंबा थोड़ा जाएगा। ठीक है, बोर्ड पूरा क्लियर हो चुका है। सेम नेगेटिव की तरह हम लोग इंट्रोगेटिव में एंटर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव। बोर्ड पे अभी पानी है, मिटाया, उसके वजह से थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का आपका स्ट्रक्चर क्या आएगा, कुछ नहीं करना है। जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, निगेटिव ऐसे भी क्या था, हेल्पिंग वर्ब, डू या डैश था, नॉट था, तो इसमें भी सेम ही होगा। आपका जो वर्ब है ना, वो जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वो आपका फर्स्ट में आएगा और सब्जेक्ट आपका सेकंड में चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू या डैश, डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का मैं बोल्ड यहाँ पे कर दे रहा हूँ, OGATIVE, ठीक है। अब यहाँ से इसको एग्जाम्पल बनाने के लिए सीखिए, इसको एग्जाम्पल भी कैसे बने, जैसे अफर्मेटिव का देखा, निगेटिव का देखा, सेम उसी तरह हमें इंट्रोगेटिव का है। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हमको आगे लेके जाना है और सब्जेक्ट को पीछे लेके चल जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। वे लोग, नहीं इंट्रोगेटिव है ना, तो हम लोग क्या देंगे, सबसे पहले क्या से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या वे लोग खाना खाते हैं, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना भूलना नहीं है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना भूल गए ना, तो सारा आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इंट्रोगेटिव, इसका स्ट्रक्चर डू ऑब्लिक डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा वर्ड स्टार्ट होता है, क्या, क्या आप लोग खाना खाते हैं, इंट्रोगेटिव हो गया। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, डू या डैश, ठीक है। तो डू या डैश किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वर्ब के साथ। तो हम यहाँ पे क्या है, तो हमें डू या डैश कौन से लिखेंगे हमको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम कौन देखना है, सब्जेक्ट को देखना है। तो सब्जेक्ट वे लोग है ना, तो वे का क्या होता है, दे, तो इसके साथ क्या लगेगा, दे तो प्लूरल है ना, तो इसको क्या करेंगे, दे के साथ डू, कौन सी वर्ड यूज होगा, डू। तो डू दे क्या वे लोग खाना खाते हैं, डू दे। डू यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब ले लिए, ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब है ना, वर्ब में कौन सा आ गया, खाना खाना, तो खाने का क्या होता है, ईट, वर्ब का फर्स्ट ऑल ही अप्लाई होगा, ईट। अब क्या खाते हैं, तो खाना खाते हैं, तो खाना क्या हो गया, फूड हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन मार्क जरूर देना है, ठीक है, ट्रांसलेट में भी देना है। ये आपका हो गया, क्या वे लोग खाना खाते हैं, तो डू दे ईट फूड, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। तो आज कोशिश किया कि टेंस का एक पार्ट जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाने का, ठीक। वीडियो थोड़ा लंबा गया होगा क्योंकि तीनों पार्ट्स का आपके सामने स्ट्रक्चर लिखना था, उसको पूरा एग्जांपल के साथ बताना था, ठीक है। तो नेक्स्ट का जो वीडियो रहेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो अभी बना, आपका नेक्स्ट में जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप वीडियो पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी मैं आपको वीडियो डालूँ ना, वो आपके पास पहुंच जाए और हर एक तरह के आपको वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। अगर बाई चांस कोई और भी वीडियो आपको चलाना हो, कोई और भी सब्जेक्ट
से रिलेटेड टॉपिक चलाना हो तो हमारे कोई भी एक वीडियो में जाके आप मैसेज कर दीजिएगा, या उसमें जो कमेंट बॉक्स दिया रहता है कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपका कमेंट पढ़कर नेक्स्ट डे कोशिश करूँगा उस वीडियो को चलाने का। ठीक है, धन्यवाद।